हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरेस और आज के वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं टू डू ऐप का पार्ट 4, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप अपने ऐप के अंदर जो लिस्ट आपने बनाई है उसे डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर से। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप अपनी ऐप के अंदर के डेटा को अपडेट कर सकते हैं जो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हुआ था फायरबेस के ऊपर। आई होप आपको वो पसंद आई होगी। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि आपको डिलीट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें यहाँ पे रीडिंग का ये जो भी डेटा है उसे डिलीट करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे यहाँ पे सिर्फ रीडिंग का ही डेटा डिलीट हो, उसके अलावा कोई डेटा डिलीट ना हो। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे इंडेक्स को, जिसकी मदद से यहाँ पे सब डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे थे। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे इस लिस्ट को अपडेट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस लिस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन कैसे ऐड करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे इस लिस्ट को लॉन्ग प्रेस करके रखें, फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे सिंपली एक बार क्लिक किया तो ये अपडेट हो रहा है, लेकिन अब हमें यहाँ पे रखना है लॉन्ग प्रेस को। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इस लिस्ट को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, तब जाके हमें सिंपली यहाँ पे एक पॉपअप अलर्ट बॉक्स देखना चाहिए और वहां पे हमें ऑप्शन दिखाया जाएगा कि आपको यह डिलीट करना है। अगर आप यहाँ पे यस करोगे तभी वो डिलीट होगा, और अगर यहाँ पे कैंसिल करोगे तो वो डिलीट नहीं होगा। तो सिंपली हमें इसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे जाएंगे और ये देखो, यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी है, यहाँ पे ऑन प्रेस के ऊपर तो हम यहाँ पे अपडेट करवा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरी इवेंट है जिसका नाम है ऑन लॉन्ग प्रेस। ये देखो, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का है। अब सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं अलर्ट और सिंपली अभी लिख देते हैं हेलो। चलिए सिंपली करेंगे सेव। अब सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने लॉन्ग प्रेस किया और ये देखो, यहाँ पे अलर्ट का बॉक्स आ चुका है। अब सिंपली यहाँ पे हमें इसे मॉडिफाई भी करना है और यहाँ पे हमें इंडेक्स भी पास करनी है। तो ये सब हमें करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस इवेंट को हैंडल करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे नीचे कर लेते हैं पेस्ट। अब सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं हैंडल कार्ड लॉन्ग प्रेस। ओके, अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे अलर्ट बॉक्स को निकाल देते हैं और सिंपली यहाँ पे पास कर लेते हैं ये फंक्शन। अब सिंपली हमें यहाँ पे चाहिए होगी इंडेक्स। तो सिंपली यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इंडेक्स के अंदर आपको इंडेक्स मिल जाएगी और यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में इस वैल्यू को करेंगे पास, जो ऊपर किया था वही सेम टू सेम हमें यहाँ पे करना है। ओके, तो ये देखो, यहाँ पे इंडेक्स और उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे पास हो चुकी है। अब सिंपली यहाँ पे ऊपर जाएंगे और इसके अंदर के कोड को भी टेम्पोररी कर लेते हैं कमेंट। चलिए अब सिंपली यहाँ पे थोड़े से नीचे आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें दिखाना है एक अलर्ट बॉक्स। तो सिंपली यहाँ पे रिएक्ट नेटिव के अंदर आपको अलर्ट बॉक्स मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे जाना है और इंपोर्ट करना है रिएक्ट नेटिव के अंदर से अलर्ट। तो ये देखो, यहाँ पे कैपिटल अलर्ट जो है उसी का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे आके आपको सिंपली लिखना है अलर्ट डॉट। ये देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, अलर्ट या तो फिर प्रॉम्प्ट। तो हमें सिंपली यहाँ पे जाना है अलर्ट के साथ और इसके अंदर हमें थोड़े से ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला है ये टाइटल। तो यहाँ पे जाके सिंपली हमें लिखना पड़ेगा बैकटिक के अंदर, जैसे कि आर यू श्योर टू डिलीट। अब यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर इस वैल्यू को हमें टेम्पोररी डिस्प्ले करना है, जैसे कि यहाँ पे इसे करेंगे पास। तो ये कुछ इस प्रकार का मैसेज बन जाएगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे रीडिंग के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आर यू श्योर टू डिलीट रीडिंग। ओके, तो हमें इसे दूसरे पैरामीटर में पास करना था। तो सिंपली यहाँ पे पहला पैरामीटर में टाइटल को टेम्पोररी पास कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे डबल कोट में लिख देते हैं अलर्ट। तो ये देखो, यहाँ पे ये हो गया हमारा टाइटल और यहाँ पे ये हो गया उसका मैसेज। अब सिंपली ये देखो, यहाँ पे तीसरा पैरामीटर में आपको पास करना है बटन का एरे, जिसके अंदर आप मल्टीपल बटन को पास कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे एरे और इसके अंदर ऑब्जेक्ट को करेंगे पास। यहाँ पे हमें दिखानी है टेक्स्ट, तो सिंपली लिख दो टेक्स्ट और टेक्स्ट में लिख देते हैं यस। अब सिंपली यहाँ पे इसकी इवेंट करेंगे पास, जैसे कि यहाँ पे ऑन प्रेस और इसके ऊपर क्लिक करते ही ये डेटा को हमें करना है डिलीट। तो सिंपली यहाँ पे टेम्पोररी ऐसे रख देता हूँ अभी। अब नेक्स्ट सिंपली यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी पास कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट और इसके अंदर लिख देते हैं नो। ओके, और इसके ऊपर क्लिक करते ही ये इवेंट को कॉल करेगा ऑन प्रेस और इसके अंदर टेम्पोररी हम दिखा देते हैं कंसोल के अंदर console.log और इसके अंदर लिख देते हैं कैंसल इस प्रेस।
तो यहाँ पे नो को निकाल देते हैं और यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कैंसल। अब यहाँ पे ये जो भी यस है इसे भी निकाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ओके। तो यहाँ पे ओके का जो भी बटन आना चाहिए वो यहाँ पे राइट साइड आएगा। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले कैंसिल को पास करेंगे और यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में पास करेंगे इसे। अब सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे अलर्ट बॉक्स आ चुका है। इसके अंदर भी जो टाइटल दिया था अलर्ट, वो यहाँ पे अलर्ट आ चुका है। और यहाँ पे जो भी मैसेज था आर यू श्योर टू डिलीट, और यहाँ पे ये वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। जैसे कि अभी हमने रीडिंग के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है रीडिंग। अब सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कैंसिल के ऊपर, तो ये देखो यहाँ पे कंसोल के अंदर दिख जाएगा जैसे कि कैंसिल इज प्रेस। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। अब नेक्स्ट सिंपली यहाँ पे हरेश के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है आर यू श्योर टू डिलीट हरेश। और अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है आर यू श्योर टू डिलीट हरेश। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। अब सिंपली यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करते ही ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब सिंपली इसी के अंदर हमें यहाँ पे डिलीट का कोड लिखना है। तो सिंपली यहाँ पे करेंगे ओके। और यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब सिंपली यहाँ पे नीचे जाएंगे और इसके अंदर हमें डिलीट का कोड लिखना है। तो सिंपली ये बनेगा हमारा एसिंक फंक्शन। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं एसिंक। अब सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं अवेट, और अवेट के लेफ्ट साइड आएगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट डेटाबेस, और डेटाबेस के बाद आएगा डॉट रेफ। रेफरेंस में हमें सिंपली पास करना है बैकटिक। तो यहाँ पे आएगा बैकटिक और इसके अंदर लिख देते हैं टू डू। उसके बाद यहाँ पे सिंपली करना है स्लैश। अब सिंपली हमें यहाँ पे पास करना है उस चाइल्ड का नाम। जैसे कि यहाँ पे इसका चाइल्ड जो भी है ये 1 नंबर 2 नंबर ये सब, ये जो भी इंडेक्स हम बोल रहे हैं वो यहाँ पे इसकी चाइल्ड का की है। तो सिंपली इसी का हमें यहाँ पे पास करना है। तो सिंपली लिखेंगे डॉलर कर्ली ब्रैकेट, और कार्ड का इंडेक्स यहाँ पे मिल रहा है तो सिंपली उसी को यहाँ पे करेंगे पास। अब सिंपली यहाँ पे लिखते हैं डॉट, और आपको यूज़ करना है रिमूव फंक्शन। तो ये सिंपली उस डेटा को यहाँ पे रिमूव कर लेगा। अब सिंपली यहाँ पे करेंगे सेमीकोलन, और एक काम करते हैं इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं और इसे रख देते हैं ट्राई कैच के अंदर, ताकि यहाँ पे कोई एरर आती है तो हमें यहाँ पे कंसोल के अंदर दिखाई दे। और यहाँ पे ट्राई के अंदर वापस इसे करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे रिस्पॉन्स को भी कर लेते हैं प्रिंट console डॉट लॉग, और इसके अंदर आएगा रिस्पॉन्स, और सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब यहाँ पे फायरबेस को करेंगे ओपन। ओके, अब यहाँ पे इम्यूलेटर के अंदर से हम डेटा को करेंगे डिलीट। यहाँ पे इसे एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास 4 डेटा है। तो अगर हमें यहाँ पे हरेश के डेटा को डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर करेंगे लॉन्ग प्रेस और सिंपली करेंगे ओके। तो ये देखो यहाँ पे ये डिलीट हो चुका है और यहाँ से भी ये गायब हो चुका है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। लेकिन ये देखो यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर करेंगे क्लिक तो ये अपडेट का जो ऑप्शन आ रहा है, और जब ये डेटा डिलीट हो जाएगा तो उस टाइम हमें यहाँ पे ये जो भी डेटा है इसे करना है डिलीट। लेकिन अगर आप इसे कर दोगे डिलीट तो यहाँ पे जब भी अपडेट करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये डिलीट हो जाए तो उसके तुरंत बाद यहाँ पे ये अपडेट वाला भी निकल जाना चाहिए, और यहाँ पे जो वैल्यू है उसे भी यहाँ पे रीसेट करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर जाना है और उसका कोड करना है कॉपी। जैसे कि ये देखो यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से किया था। तो सिंपली आपको इसे भी यहाँ पे पास कर लेना है ताकि यहाँ पे एरर आने की चांसेस घट जाए। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। अब वापस यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पे परफेक्ट अब वर्क कर रहा है। चलिए 1-2 डेटा और ऐड कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम आएगा। अब सिंपली इसी को वापस करेंगे डिलीट। तो यहाँ से ये डिलीट भी हो चुका है। तो यहाँ पे ये परफेक्टली वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप अपने टू डू ऐप के अंदर डेटा को डिलीट कर सकते हैं। आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।